नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को आप बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट आसान भाषा में सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा तीसरा है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है जिसे हमें सीखना है, बिटकॉइन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ बिटकॉइन, तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल करेंसी के बारे में जिसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड की परिभाषा बदल दी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन। यह एक ऐसी करेंसी है जो ना किसी बैंक के कंट्रोल में है, ना किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फिजिकल नोट या फिर कॉइन आपको नहीं मिलती है। बिटकॉइन को हम डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई कि बिटकॉइन क्या है। अगला हमें क्या पढ़ना है, आप इसको देख सकते हैं कि आखिर बिटकॉइन दिखता कैसे है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये हमारा बिटकॉइन है। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या पढ़ना है कि हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। आखिर बिटकॉइन जो है कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है। तो अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये चीज़ आप लिख लेना कि बिटकॉइन की जो शुरुआत है 2008 में हुई, जब एक व्यक्ति या ग्रुप जो खुद को सतोशी नाकामोटो कहता था, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया बिटकॉइन का। ठीक है, 2009 में इसका पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ और पहला बिटकॉइन माइन किया गया। शुरुआत में इसकी वैल्यू बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपनाना शुरू किया इसकी कीमत आसमान छूने लगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। अगर हम और भी डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मोटा मोटा बात में आप समझ लो। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, हाउ बिटकॉइन वर्क्स। अब बिटकॉइन जो है काम कैसे करता है। आपने तो सीखा कि बिटकॉइन का इतिहास क्या है, अब अगला हमें पढ़ना है बिटकॉइन काम कैसे करता है। ये भी बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे, इसीलिए आप एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन जो भी आप यूज़ करते हैं उसको लेके बैठिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसी क्लास आपको फ्री में कोई नहीं देता है, सब आपको पेड कोर्सेज में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ और जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें। तो चलिए हम अगला देखते हैं कि हाउ बिटकॉइन वर्क्स। ठीक है, अब हम इसको आसान भाषा में समझेंगे। तो बिटकॉइन का काम करने का जो तरीका है थोड़ा अलग है ट्रेडिशनल बैंकिंग से। ठीक है, मतलब बाकी चीज़ तो आपको नॉर्मली मिलेंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल बैंकिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जिसमें सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और कोई भी इसे देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। मतलब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, इसे वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर का नेटवर्क काम करता है, इसे हम माइनिंग कहते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगला हमें क्या पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ना है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। आखिर ये ब्लॉकचेन नाम की चीज़ जो है क्या है। ठीक है, तो इसको अगर आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो ब्लॉकचेन एक चेन है ब्लॉक्स की। ठीक है, जिसमें हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन डाटा को स्टोर रखा जाता है। हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे डाटा सिक्योर और टेम्पर प्रूफ रहता है। ब्लॉकचेन ही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बिटकॉइन इतना सुरक्षित है आज के डेट में। समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो। ठीक है, तो 5वां नंबर हमें क्या पढ़ना है, बिटकॉइन माइनिंग। ये क्या होता है। तो बिटकॉइन माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हाई पावर कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है और माइनर्स को रिवार्ड के रूप में नए बिटकॉइन मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह मार्केट में नए बिटकॉइन आते हैं। समझ में आया कि बिटकॉइन अब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अगला हमें क्या पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन। तो इसमें हम 3 से 4 तरीके से समझने वाले हैं। पहला हम इसमें जानेंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो किसी बैंक या गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें नहीं होता है।
दूसरा हम क्या देखेंगे कि लो ट्रांजैक्शन फी, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट से भी सस्ते में इसमें काम हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, तो फास्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि 24 and 7 डेज कहीं भी कभी भी भेज सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई बात समझ में। चौथा अगर इसमें हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी, यानी कि ब्लॉकचेन की वजह से डाटा काफ़ी सेफ होता है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगला हमें क्या पढ़ना है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन, तो उसी का उल्टा हम पढ़ेंगे डी एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें भी हमें 4 पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं बोलते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सुन के भाग जाओ, लिखते जाओ ताकि याद रह सके। ठीक है, तो डी एडवांटेज में हमें क्या पढ़ना है, तो वॉलेटिलिटी, इसकी कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट। ठीक है, इसी में दूसरा हमें क्या पढ़ना है, तो ई रिवर्सेबल ट्रांजैक्शन, एक बार भेजा गया पैसा वापस होता है क्या, नहीं होता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या पढ़ना है, तो रेगुलेशन इशूज, अब ये क्या होता है, तो कुछ देशों में यह लीगल नहीं है। ठीक है, अब इसमें चौथा नंबर हमें पढ़ना है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हैकिंग रिस्क, ये क्या होता है, तो अगर वॉलेट हैक हो गया तो आप सारा पैसा खो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करें क्रिप्टो में। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें। अब 8वां नंबर हमें क्या पढ़ना है, तो हाउ टू बाय बिटकॉइन। अब बिटकॉइन को हम बाय कैसे कर सकते हैं, खरीद कैसे सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान तरीके से हम जानेंगे। तो बिटकॉइन को खरीदने के लिए आपका क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे वजीर एक्स, CoinDCX या फिर बाइनेंस में आप अकाउंट बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। फिर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बिटकॉइन खरीदने के बाद आप उसे एक्सचेंज में या फिर पर्सनल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं, देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस क्या कल ऊपर जाएगा, क्या नीचे आएगा, बिल्कुल साफ तरीके से आपको पता चलता है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। तो 9वां नंबर हमें क्या पढ़ना है, तो हाउ टू स्टोर बिटकॉइन। अब बिटकॉइन को हम रखेंगे कहाँ, अभी मैंने बताया। तो बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए 2 तरह से वॉलेट होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया है। जो भाई बहन नए हैं, जिनको समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा था, हॉट वॉलेट, इंटरनेट से कनेक्टेड जैसे मोबाइल ऐप या फिर वेब वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हॉट वॉलेट कहा जाता है। एक होता है दूसरा कोल्ड वॉलेट, ये क्या होता है, तो ऑफलाइन स्टोरेज जैसे हार्डवेयर वॉलेट। तो दूसरा क्या होता है, कोल्ड वॉलेट, यानी कि यह एक ऑफलाइन स्टोरेज है जैसे हार्डवेयर वॉलेट, तो जो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। किसको, तो कोल्ड वॉलेट को ज़्यादा सिक्योर माना गया और हॉट वॉलेट को उतना सिक्योर नहीं माना गया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हैक होने की चांसेस होती है। और कोल्ड वॉलेट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह एक ऑफलाइन होता है और इसीलिए इसको शायद बहुत ज़्यादा सिक्योर माना गया है। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें। अब अगला 10वां नंबर हमें क्या देखना है, तो लीगल स्टेटस ऑफ बिटकॉइन इन इंडिया। क्या इंडिया में यह एक लीगल है या फिर नहीं है, अभी हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो इंडिया में अभी बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद बेच सकते हैं इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 30% का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगला हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन, आने वाले कल के लिए बिटकॉइन क्या हो सकता है। तो एक्सपर्ट की अगर माने, ठीक है, कि आने वाले समय में बिटकॉइन ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का बड़ा हिस्सा बन सकता है। ठीक है, लेकिन साथ ही इसके फ्यूचर पर रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी असर पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये फ्यूचर की मैं बात बता रहा हूँ। चलिए इतनी बात समझ में, आगे बढ़ें। चलिए लास्ट और आखिरी है, अब इसके कंक्लूजन को हम देखेंगे तो क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन ने पैसे लेन देन की दुनिया में डिजिटल फ्यूचर की ओर धकेल दिया है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो पहले रिसर्च करें, फिर रिस्क समझें और फिर स्मार्ट डिसीजन लें। ठीक है, ऐसे ही किसी के बोलने या फिर कहने में कूदना नहीं है। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि किसी के कहने से बहकावे में आकर आप करोड़पति बनने के लालच में तो क्रिप्टो मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए आपको कम से कम सीखना चाहिए। सीखने के बाद आपको 1-2 ट्रेड लेकर देखना चाहिए अब कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो मैंने स्टॉक मार्केट की काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाए, उसमें आपको मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
तो याद रखें, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए लालच नहीं करना है। सिंपली आपको देखना है, मार्केट में पहले समझना है, पहले मार्केट में बैठना सीखिए। तो क्रिप्टो मार्केट सीखने के लिए आपको पहले थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में बैठना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न्स को देखने पड़ेंगे, कब कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और दिन ब दिन आपको थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर चार्ट को देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में सच में कितना खतरनाक है। अगर इसमें आप बिना सोचे समझे कूदते हैं तो भैया आपको फिर डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पहले सीखना ज़रूरी है। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, चार्ट एनालिसिस कीजिए, उसके बाद समझिए कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, कब सेल किया जाता है, कब बाय किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा तीसरा क्लास है और आने वाली क्लासेस में हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है। जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता दिया था कि हमें लगभग ये भी 2 से 3 महीने का क्लास चलने वाला है। बिल्कुल ईजी लेवल से समझाएंगे, 1 2 3 4 करके क्लासेस आती रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, और जो मैं बताते जा रहा हूँ लिखते जाइए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे।